आप सभी बच्चों का शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आप सभी बच्चों को प्रकाश का बड़ विक्षेपण समझाया था। आज हम आप सभी बच्चों को समझा रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों के संपर्क में आकर के प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर हम आपको समझाएं तो हमारा जो वायुमंडल है बेटा, वो विभिन्न परतों से मिलकर के क्या बना है। ये हमारे बीच में पृथ्वी रही और पृथ्वी के बीच में क्या हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है बेटा, पूरे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्या बेटे परतें हैं। अगर पीछे की क्लासों में पढ़ करके आए हो, अगर हम गलत कह रहे हैं तो पीछे की क्लासों में जो पढ़ा है, परत कौन कौन सी होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरह की परतें पाई जाती है। लेकिन हमें परतों को याद नहीं करना, हमें तो आप लोगों को समझाना है। हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ पूरे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है। और उन परतों पर हर अपना अपना क्या होता है बेटे? घनत्व होता है। तो जब प्रकाश इन विभिन्न घनत्वों वाली परतों से गुजरता है तो हर सतह पर प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं, जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बेटे, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते तो क्या कह सकते हो? प्रकाश का वायुमंडल में क्या होना? अपवर्तन होना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये रही आपके सामने परिभाषा। इसके बेटा कुछ क्या है व्यवहारिक, इस पर आधारित क्या है बेटा? कुछ घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है? तारे अपने वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। दूसरी घटना क्या लिख रही है ब्लैक बोर्ड पर? तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्य अस्त। अब हम तीनों घटनाओं को आपको बारी बारी से क्या करते हैं? समझाते हैं। पहली घटना हमारी क्या लिख रही है? तारों का वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्या होना? दिखाई देना। ये क्या है? प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब हम देखने वाले। तो ये देखने वाला व्यक्ति किसी तारे को देख रहा है, तो इस तारे से जो प्रकाश चलेगा उसको बेटा आग तक इस स्थिति से आना चाहिए, मतलब उसको सीधा आना चाहिए। लेकिन ये प्रकाश कहां से आ रहा है बेटे? तारे से आ रहा है। और कहां पर आ रहा है? पृथ्वी पर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन से माध्यम से चल करके आ रहा है? विरल। विरल से कहां आ रहा है? सघन में। अच्छा, विरल माध्यम क्या होता है हम तुम लोगों को समझाएं। जहां पर कण बेटे दूर दूर है, जहां पर कण दूर दूर है उस माध्यम को बोलते हैं विरल, और जहां कण पास पास है उस माध्यम को बोलते हैं सघन। विरल को गर्म भी बोलते हैं और सघन को क्या बोलते हैं? ठंडा। हम लोग ये भी बोलते हैं। तो जब ये प्रकाश, अब तुम सोचो, प्रकाश तारों से हमारी आंख तक आ रहा है, तो तारे के पास से जब प्रकाश चल रहा है तो ऊपर माध्यम विरल होगा कि सघन होगा? विरल होगा, क्योंकि कण कहां होंगे बेटे? दूर दूर होंगे। तो वो प्रकाश विरल से कहां आ रहा है? सघन में आ रहा है। तो हर सतह पर, एक सतह तो है नहीं, हर सतह पर प्रकाश का क्या होगा बेटे? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के कारण तारे हमको वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्या होते हैं बेटे? प्रतीत होते हैं। कहने का अर्थ यह है, इस प्रेक्षक को ये तारा यहां नहीं दिखाई देगा, इस प्रेक्षक को ये तारा कहां दिखाई देगा? यहां पर। तो ये इसकी तारे की क्या हो गई बेटा? आभासी, और ये स्थिति क्या हो गई? वास्तविक। समझ में आ गई? लेकिन एक बात और बताएं बेटे, ये स्थिति हर समय एक जैसी नहीं बनी रहती है, क्योंकि वायुमंडल में हर समय वातावरण क्या होता है बेटे? चेंज होता रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ये तारे की स्थिति, इस तारे की स्थिति यहां देखी है, अगर थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति तारे की स्थिति देखे दोबारा, तो वो तारा उसको यहां नहीं दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? यहां, या यहां भी दिखाई उसको दे सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात के लिए? तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सही है। तो तारे हमको वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरी घटना हमारी क्या है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ये भी बेटा घटना इसी चीज से रिलेटेड है। तारे टिमटिमाते क्यों बेटे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। तो तारे, जब आपसे कहने का हमारा मतलब ये है, जब तारों से प्रकाश आ रहा है तो अभी आपने क्या कहा था बेटे? विरल से कहां आ रहा है? सघन में आ रहा है। और विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजर करके आ रहा है ना। तो उन घनत्व वाली परत में हर जगह पर प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, है ना।
तो कहने का अर्थ यह है मेरा कि जो प्रकाश हमारी आंख तक सीधा डायरेक्ट आना चाहिए था, वो अपवर्तन के कारण कभी कभी प्रकाश कम मात्रा में आता है, कभी कभी प्रकाश क्या आता है, ज्यादा मात्रा में आता है। इसी कारण से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई। आई बात समझ में? तीसरी हमारी घटना क्या है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्य अस्त। यहां मतलब यह है कहने का कि जब सूर्य सुबह निकलते हैं, जब सूर्य निकलते हैं तो वो निकलने से 2 मिनट पहले हमको दिखाई देते हैं, और जब शाम को सूर्य अस्त हो जाते हैं तो उसके 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है बेटा? इसका भी कारण क्या है बेटे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर हम आपको ये समझाएं तो कोई प्रेक्षक है, यहां पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ये प्रेक्षक। तो सूर्य जब सूर्य सुबह के समय निकलता है तो सूर्य अब क्षैतिज में नहीं होता, अपनी क्षैतिज की स्थिति से कहां होता है बेटे? नीचे की ओर होता है। ये होता है नीचे की ओर, ये रहा बेटे, देखने वाला व्यक्ति है। तो क्षैतिज स्थिति से कहां होता है बेटे? नीचे की ओर। ठीक है, अब इस प्रकाश हमारा कहां से आ रहा है बेटे? सघन, कहां से? विरल से सघन में आ रहा है। हर सतह पर प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है ना? तो प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण यह सूर्य हमको यहां ना दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? ऊपर की ओर। मतलब जैसे हमने आपको तारे की घटना में समझाया था, वैसा ही घटना में क्या हुआ बेटे? यहां पर होगा। समझ गए मेरी बात के लिए? और सूर्य हमको 2 मिनट पहले हमको दिखाई दे जाता है। ऐसे ही घटना को आप उल्टे रूप से सूर्य के अस्त होने पर भी आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी परसों एक बच्चे ने पूछा था कि ग्रह हमको टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत नहीं होते। एक क्वेश्चन और भी पूछा था, तो ग्रह हमको टिमटिमाते क्यों नहीं दिखाई देते? आप जानते हो बेटे, चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन आप जानते हो सूर्य पर, तारों पर अपना क्या है बेटे? प्रकाश है। आप जानते हो। तो तारे आकृति में क्या बेटे? छोटे हैं, तो उनसे बेटा कम प्रकाश चलेगा, कम प्रकाश चलेगा। लेकिन ग्रह क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और इनसे प्रकाश की अधिक मात्रा चलती है। तो कुछ प्रकाश सही रूप से हमारी आंख तक बेटे पहुंच जाता है, जिसका अपवर्तन नहीं होता। इसी कारण से जो बड़े ग्रह होते हैं वो हमको चमकते हुए दिखाई नहीं देते। समझ गया हमारी बात के लिए? ग्रहों से निकलने वाले संपूर्ण प्रकाश का क्या नहीं होता बेटे? अपवर्तन नहीं होता। कुछ प्रकाश सीधा हमारी आंख तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ग्रह हमको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अगर आपको बेटा आज की पढ़ाई समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे की पढ़ाई बेटा कर लो।